बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जल्द दौरा चीन की दावत। ईरान से 50,000 अफगान महाजरीन मुल्क बदर। शंघाई ताउन तंजीम इजलास, पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। समरकंद में सदर प्यूटन से मोदी की मुलाकात, यूक्रेन तनाज़ा पर गुफ्तगू। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कातलाना हमले में बच निकले, हस्पानवी अखबार का दावा। ताइवान को हथियार बेचने पर चीन का अमरीकी असला साज अदारों पर पाबंदी लगाने का फैसला। ईरान हिंदुस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर आमादा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमलियत पसंद और कारकर्दगी के हामिल शख्सियत हैं। उन्होंने ये बात समरकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जल्द दौरा चीन के मुंतज़र है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का अहदा किया और सलामत तासरीन की फराग दिलाना मदद पर चीन की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPEC की तरक्की के लिए हुकूमत के अज़म का अहदा किया और ML1 मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे के प्रोटोकॉल पर दस्तखत का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर से मुलाकात मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल पर रोशनी डाली और इस तनाज़ा पर चीन के असूली मौका पर शुक्रिया अदा किया। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरा करने की भी दावत दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान से 50,000 अफगान महाजरीन मुल्क बदर। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह 50,000 से ज़ायद अफगान महाजरीन को ईरान से मुल्क बदर कर दिया गया। वजारत के हुकाम के मुताबिक कायम मकाम अफगान वजीर और ईरानी सफ़ीर ने अफगान महाजरीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक MORR के एक अहलकार बासत इंसारी ने बताया कि अफगानिस्तान से पनाह गज़ीनों के अमूर के वजीर इस इजलास में मौजूद थे और इस बात पर जोर दिया गया कि पड़ोसी मुल्क खास तौर पर ईरान अफगानिस्तान वापस आने वाले अफगानों के लिए रोजगार के मौका पैदा करने में मदद करे। तारकीन वतन के हकूक के लिए बाज हामी ईरान में अफगान महाजरीन की सूरत हाल खास तौर पर इनकी मुल्क बदरी पर तशवीश का इजहार करते हैं। ईरान में महाजरीन के हकूक की सरगर्म कारकुन आसफा ने कहा है कि ईरान में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन की मर्दमशुमारी के मंसूबे की तकमील के साथ ही जबरी मुल्क बदरी का अमल दोबारा शुरू हो गया है, जिसकी वजह से तारकीन वतन को बेशुमार मुश्किलात का सामना है। काबुल में ईरान के सफ़ीर का कहना है कि रोज़ाना तकरीबन 3,000 अफगान गैर कानूनी तौर पर ईरान में दाखिल हो रहे हैं और इतनी ही तादाद वीज़े और कानूनी दस्तावेजात के साथ ईरान का सफ़र कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास, पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान समरकंद में होने वाली मुलाकात के दौरान बातचीत में डेडलॉक बरकरार है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एक मेज़ पर मौजूद होने के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान गुफ्तगू तक ना हो सकी। भारत की ख्वाहिश थी कि इस मौका पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हो जाए। SCO इजलास के मौका पर पाकिस्तान की जानिब से ना तो भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात पर जोर दिया गया और ना ही दफ्तर खारजा की जानिब से इस दौरे में भारतीय वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को एजेंडे में शामिल किया गया। भारतीय हुक्मरान जमात की जानिब से 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करने के बाद PTI हुकूमत ने नई दिल्ली के साथ सफारती ताल्लुकात कम कर दिए थे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से समरकंद में मुलाकात हुई। इस मौका पर सदर पुतिन का कहना था कि रूस यूक्रेन तनाज़ा पर भारत के मौक़िफ़ और तशवीश को समझता है। सदर पुतिन का कहना था कि हम यूक्रेन के साथ तनाज़े का इख्तिताम चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन जंग चाहता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये जंग का दौर नहीं, जमहूरियत, सफारतकारी और बातचीत दुनिया को मुत्तहिद रखती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कातिलाना हमले में बच निकले। हिस्पानी अखबार ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमले में बच निकलने का दावा किया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन पर हमले की मालूमात टेलीग्राम पर जनरल GVR के नाम से मौजूद चैनल से रिलीज की गई, ताहम इसमें हमले का मकाम नहीं बताया गया। टेलीग्राम चैनल के मुताबिक रूसी सदर की गाड़ी के अगले टायर को सड़क पर नस्ब धमाका खेल मवाद से मुतासर किया गया, जिसके बाद गाड़ी के इंजन से धुआं उठने लगा। व्लादिमीर पुतिन इस हमले में महफूज रहे और इन्हें फौरी तौर पर काफिले में मौजूद बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाकर इनकी सरकारी रहायशगाह मुंतकिल किया गया। हमले के बाद मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। वाज़ेह है कि फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सेहत और इनकी जिंदगी को लाहिक खतरात की अफवाहें सामने आती रही हैं। 2017 में उन्होंने 5 बार कातिलाना हमले में बच निकलने का इतराफ किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ताइवान को हथियार बेचने पर चीन का अमेरिकी असला साज अदारों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। ताइवान को अमेरिका की तरफ से हथियारों की फरोख्त के मामले पर चीन ने 2 मशहूर असला साज अमेरिकी कंपनियों रेथियान और बोइंग पर पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। ज़राए अबलाग के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा है कि चीन ने अमेरिका की जानिब से ताइवान को हथियार बेचने के मामले पर रेथियन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव और बोइंग डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के सदर पर पाबंदियां आयद करने का भी फैसला किया है। इन अफराद पर पाबंदियां इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि ये अफराद अमेरिका की जानिब से ताइवान को $1.06 बिलियन मालियत के हथियार बेचने के सौदे में मुलव्वस हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान ईरानी सदर ने हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और बाहमी ताउन को बढ़ाने के लिए मौजूदा सलाहियत से इस्तेफादा करना एक अच्छी बुनियाद फराहम कर सकता है। ज़राए अबलाग के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान ईरान के सदर ने हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और बाहमी ताउन को बढ़ाने के लिए मौजूदा सलाहियत से इस्तेफादा करना एक अच्छी बुनियाद फराहम कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई मामलात और अफगानिस्तान के मौजू पर तबादला ख्याल किया और चाबहार बंदरगाह में होने वाले काम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। ईरानी सदर ने हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात की सतह को बेहतर बनाने और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि तेल और गैस इंडस्ट्री, नकलो हमल, खासतौर पर चाबहार, मरकजी एशिया, ट्रांजिट रूट और इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ जैसे मामलात एक अच्छा मैदान साबित हो सकते हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान के मामले पर भी दोनों ममालिक के मुश्तरका मौक़िफ़ और तेहरान, दिल्ली, इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन के जारी रखने की तरफ भी इशारा किया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर समरकंद में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक पेरिस माहौलियाती मुआहदा मुश्तरका लेकिन मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ नाफिज़ुल अमल होना चाहिए। इजलास में रुकन ममालिक ने बाहमी मामलात में मकामी करेंसियों का हिस्सा बढ़ाने के रोड मैप की मंजूरी दी, जबकि ग्रीन हाउस गैसेज अखराज में कमी के लिए एक दूसरे की मदद पर इत्फाक किया।
अलामी के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का तवानाई के शोबे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया और ग्लोबल एनर्जी की निगरानी का शफाफ निज़ाम बनाने का मुतालबा किया। अलामिया में तजारत और सरमायाकारी महदूद करने के लिए मौसमियाती एजेंडे का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार दिया और कहा कि नुकसानदेह गैसों के अखराज में कमी के लिए ज़बरदस्ती के इक़दाम ताउन को नुकसान पहुँचाते हैं। ज़बरदस्ती के इक़दाम मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत को कमज़ोर करते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।